नीतीश कुमार को शिक्षा और स्वास्थ्य बंद कर देना है, ये उनकी मंशा है, ताकि तंत्र में लोकतंत्र तो बोलिए से न चलता है, गोली से थोड़ी चलता है। तो ये के पाठक क्या करेंगे? के पाठक बाथरूम बनवा देंगे स्कूल में। ये दारू वाला विभाग में है, तो दारू वाला विभाग में क्या करे? तो कब्र से दारू निकलने लगा है, घरे घरे दारू बिक रहा है। कहाँ? ये सरकार ही भ्रष्टाचारियों का है, अपराधियों का है, अधिकारियों का है। आप देखें ना कि जेल तक से बाहर ला रहे हैं अपराधी को। नहीं होता है, आपदा विभाग में ऑडिट नहीं होता है, तो अपना खाने पीने में ठीक रहे। बिहार की राजनीति में आए दिन यह सवाल निकलकर सामने आता रहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार के काफ़ी चहेते हैं, और नीतीश कुमार ने उन तमाम अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया है। जो आरजेडी कोटे से आने वाले मंत्री हैं उनके विभाग का सचिव बनाया है। तो सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार को आरजेडी कोटे से आने वाले मंत्रियों पर भरोसा नहीं है, उनके विभाग के काम पर भरोसा नहीं है कि अपने चहेते आईएएस अधिकारियों को उन्होंने उस विभाग का सचिव बनाया है। बीजेपी जो लगातार नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ा करती है, आरजेडी की नीतियों पर सवाल खड़ा करती है, स्टैंड क्या रखती है, इस पहल के बाद जानेंगे बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव से। नवल जी, किस रूप में देखते हैं जिस तरह नीतीश कुमार ने अपने चहेते आईएएस अधिकारियों को उस विभाग का सचिव बनाया है जो आरजेडी कोटे से आते हैं? 5-7 अधिकारी हैं जिनके देख रेख में, जिनके लूट खसोट में बिहार की सरकार चलती है, और ये सरकार अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों के ही आधार पर ये सरकारें चलती है। और आरजेडी के मंत्रियों के विभाग में इसलिए ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं कि लालू जी स्वस्थ होके आ गए हैं। अब लालू जी इनको अगर 2 महीना लगातार रह गए तो इनका सब प्रधानमंत्री बनल निकाल देंगे, इनको मुख्यमंत्री से ढकेल के हटा देंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे, ये सड़क पर आ जाएंगे। तो ये जानते हैं, इसलिए दबाव बढ़ाने के लिए। और जहाँ तक विश्वास का सवाल है, नीतीश कुमार को किसी पर कोई विश्वास नहीं है। भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और ये जो इनके अधिकारी हैं, इसी के विश्वास में वो जीते हैं, इसीलिए जनता उनसे साथ छोड़ दी है। अब वो हाशिए पर आ गए हैं और इनका अब दुर्गति शुरू हो गया है। दुर्गति, लालू जी यहाँ रहेंगे तो दुर्गति इनका पूरा हो जाएगा, ये कहीं के नहीं रहेगा। जिस तरह देखा जाता है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा कई तरह की बातें निकलकर सामने आती है, बयानबाजी उनके द्वारा की जाती है, तो शिक्षा विभाग के सचिव बना दिए गए हैं के पाठक। क्या लगता है कि शिक्षा में सुधार आएगा? उससे क्या हो जाएगा कि मिनिस्टर के मुँह में ताला लग जाएगा। अरे लोकतांत्रिक आदमी है, मिनिस्टर किसी पार्टी का हो तो वो तो बोल ही क्या है ना लोकतंत्र में। लोकतंत्र तो बोलिए से न चलता है, गोली से थोड़ी चलता है। तो ये के पाठक क्या करेंगे? के पाठक बाथरूम बनवा देंगे स्कूल में, पेयजल लगवा देंगे, यूरिनल बनवा देंगे, बेंच डेस्क दे देंगे। जहाँ शिक्षक नहीं, शिक्षक दे देंगे। जहाँ मैट्रिक पास शिक्षक इंटरमीडिएट को पढ़ा रहा है, +2 कर दिए, उसको पढ़ा देंगे। ये करेंगे क्या? ये दारू वाला विभाग में है, तो दारू वाला विभाग में क्या करे? तो कब्र से दारू निकलने लगा है, घरे घरे दारू बिक रहा है। कहाँ दारू नहीं बिक रहा है आप लोगों को नहीं पता चलता है? तो के पाठक करेगा। के पाठक हो या कोई पाठक हो, नीतीश कुमार को शिक्षा और स्वास्थ्य बंद कर देना है, ये उनकी मंशा है, ताकि अगर गरीब के बेटा, गांव के बेटा पढ़ लिख गया तो फिर इनको आंख में धूल झोंकने में नहीं बनेगा, और व्यक्तिवादियों की तरह संस्थाओं पर जो काबिज हैं वो नहीं रह सकते हैं। इसलिए स्कूलों को और हॉस्पिटल को, दोनों को समाप्त करना चाहते हैं। प्रति अमृत जो पथ निर्माण विभाग के सचिव हैं, जिनके ऊपर आरोप लगता है जब अगवानी और सुल्तानगंज घाट के बीच निर्माणाधीन पुल गिरता है, अब उन्हें आपदा विभाग भी दे दिया गया है। क्या लगता है कि अब कुछ अच्छी कार्रवाई हो पाएगी? हाँ, कार्रवाई होगी। यहाँ ऑडिट नहीं होता है, आपदा विभाग में ऑडिट नहीं होता है, तो अपना खाने पीने में ठीक रहेगा। दह भी गया और फिर वहाँ से अखबार में बयान आ जाएगा कि ये बांध टूट जाने का कारण चूहा बांध को काट दिया। आजकल चूहो बांध को काट देता है जेडीयू के सरकार में। तो इसी तरह कह के अपना चलते रहेगा काम। वहाँ तो काम चलाना है, पेवन जोड़ के किसी तरह अपने सरकार का इंटरेस्ट पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की सरकारें हैं तो यहाँ अगरबत्ती लेके पूजा करेगा? ये सरकार ही भ्रष्टाचारियों का है, अपराधियों का है,
अधिकारियों का है। आप देखें ना कि जेल तक से बाहर ला रहे हैं अपराधी को, ताकि लाया गया है। अरे लाया गया है, सो आप लोग सब जानबे करते हैं कहाँ ढेर अपराधी 24-25 को आया। वो क्या है, वो कबीर हैं और नानक हैं कि उनका हम नाम याद कर ले चले अपराधी के? क्या है ये? बुद्ध हैं, महावीर हैं, जैथुस्त हैं, दरियादास हैं कि हम अपराधी के नाम याद कर ले चलें? 24-25 को भी अपराधी को छोड़ें। जैसे गांव को डराने के लिए पिंजरा में से शेर छोड़ा जाता है कि घर से निकला तो कटवा देंगे, वैसे ही अपराधियों को छोड़ें। तो निश्चित तौर पर आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उस विभाग का जो विभाग आरजेडी कोटे से आने वाले मंत्री के पास है। तो सवाल उठ रहा है नीतीश कुमार की नीतियों पर कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी कोटे से आने वाले मंत्री पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आरजेडी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस अधिकारी पर आरोप लगता है, जदयू कोटे से आने वाले विधायक ही आरोप लगाते हैं, प्रत्यय अमृत उनके ऊपर आरोप लगता है कि जिस तरह सुल्तानगंज और अगवानी घाट के बीच निर्माणाधीन पुल गिरता है तो कार्रवाई प्रत्यय अमृत पर होनी चाहिए। अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि नीतीश कुमार की यह पहल कहाँ तक सही रहती है, क्योंकि प्रत्यय अमृत के पास अब आपदा विभाग भी आ गया है और के पाठक जिनके पास मद्य निषेध विभाग था उनके पास अब शिक्षा विभाग आ गया है। तो क्या शिक्षा में अब सही से और सुचारू रूप से आगे प्रयासरत जो नीतीश सरकार है कि विकास होगा, वो विकास हो पाएगा, यह देखना दिलचस्प रहता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।